मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। आपके बिजनेस का तो मुझे पता है दैट यू आर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लेकिन आपकी मेन उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या, व्हाट डू यू डू? भाई साहब 3 सोसाइटीज हमने कंप्लीट किया, 2 पर हमारा काम चल रहा है और दोनों सोसाइटीज जो हैं वो मेरा बेटा जरूर देखे। माशाल्लाह, जरूर। तो बेटा, बिजनेस के अलावा भी कोई इंटरेस्ट है जिंदगी में? अंकल ज़्यादा वक्त तो बिजनेस में ही बिजी रहता हूँ, लेकिन अगर वक्त मिल जाए तो हॉर्स राइडिंग करता हूँ या पुराने गाने सुन लेता हूँ। ओह, हॉर्स राइडिंग एंड ओल्ड सॉन्ग्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। बैठो। इतनी प्यारी है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इनकार ही नहीं कर सकता। जब पहली बार मैंने इसे देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इसे अपनी घर की बहू बनाऊंगी। अब फैसला आपने करना है। जी, नाज़नीन तो आपकी बहुत तारीफें करती रही हैं, काफ़ी अरसे से हमें बता रही थी इस रिश्ते के बारे में। चलो, अल्लाह का शुक्र है आज हम लोग मिल लिए। और ज़रून तो काफ़ी मैच्योर मालूम होता है, सारा बिजनेस संभाला हुआ है इसने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, आपकी जितनी बॉन्डिंग है, फैमिली बॉन्डिंग, दैट इज़ वेरी नाइस। अब हम क्या कह सकते हैं जी, हमारी तरफ से भी हाँ समझे। मुबारक हो आपको, आपको भी मुबारक हो। वाह भाई, मुबारक आपको मुबारक। बहुत बहुत, आपको भी मुबारक हो जी। हाँ बेटा, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। मेरे ख्याल में चाय पी ली जाए। यस, आइए। आइए आइए आइए। आखिर हुई मोहब्बत, क्यों मेहरबां है फिर से। एक इम्तिहान गुजरा, एक इम्तिहान है फिर से। होता कोई खिलौना तो फिर से जुड़ भी जाता। टूटा हुआ भरोसा जुड़ता कहाँ है फिर से। हेलो। हेलो, ज़रूर बात कर रहा हूँ सानिया। अ, जी, क्या मिल सकते हैं? क्यों? मेरा मतलब है कि क्यों मिलना है आपको? ज़रूरी बात करना थी आपसे। इस तरह फ़ोन पे मुनासिब नहीं होगा, अगर आप मिलें तो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। अब आप ऐसा करें, मुझे अपनी पिन लोकेशन भेज दें, मैं आ जाती हूँ। थैंक यू मैम, लोकेशन शेयर करता हूँ आपसे। सी यू। ठीक है। आप मुझसे बात करना चाहते थे? जी। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? I mean, आपको इस शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा? नहीं, मुझे मुझे कौन फोर्स करेगा? आपके फादर? नहीं तो।
मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। यू नो, मैं लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करता, और ना ही मैं कोई दिल फेंक हूं, लेकिन आप मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। लेकिन मैंने फौरन कोई फैसला नहीं किया। आई टुक सम टाइम। अगर आप चाहती हैं कि आपको थोड़ा वक्त दिया जाए, आप दोबारा सोचना चाहती हैं, तो प्लीज, क्योंकि अगर दिल ना माने तो चेहरा साफ बता देता है, जैसे आपके चेहरे पर साफ लिखा है। हाँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं मजबूर हूँ और इसीलिए शादी कर रही हूँ। घर से आप यही सोच के आए थे ना कि मैं आपसे यही कहूंगी? और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा यही जवाब होगा? ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं आपके एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा कंसर्न था। सानिया, हम दोनों एक दूसरे को कुछ अर्से से तो जानते ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान इस दौरान बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, गलतियां भी हुई हैं, जिनसे मुझे फील हुआ कि आप मुझे नापसंद करते हैं। आपको ये सवाल मेरे घर रिश्ता भेजने से पहले करना चाहिए था। अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारी शादी तय कर दी है, डेट तक फिक्स हो गई है। इन सब बातों से ज्यादा मेरे लिए आपकी खुशी अहम है। अगर आप दिल से खुश नहीं हैं, दिल से शादी नहीं करना चाहती, तो हमारे बड़ों ने क्या फैसले किया मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वो फैमिली है और मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपके लिए आपकी अपनी जात, आपकी खुशी अहम नहीं है? देखें जरूर, आनी ने डैड से तभी बात की थी जब उन्होंने मुझसे डिस्कस कर लिया था, और इस शादी में मेरी रजामंदी शामिल है, इसीलिए डैड ने ये रिश्ता एक्सेप्ट किया है, वरना वो मना कर सकते थे। उम्मीद है कि अब सब कुछ क्लियर है आपको।
सानिया, तुमने उसी वक्त गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? आनी, मैं तमाशा नहीं करना चाहती थी। हद होती है बदतमीजी की भी। उसकी इतनी जुर्रत कि वो घर तक पहुंच गया। आनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत टेंशन हो रही है, खौफ महसूस हो रहा है। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं कर सकता वो। वैसे भी मैंने दबे अल्फाज में वाजिद भाई को कुछ बता दिया है। बस बेटा, मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि ये बात ना जरून और उसकी फैमिली तक नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी तरह। आनी, मैं जरून को खुद जाके बता दूं फंसी के बारे में। सानिया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? समझने की कोशिश करो। मर्द जितना भी मॉडर्न ख्यालात का हो जाए, उस पर ये बातें अच्छा इंप्रेशन नहीं देती हैं। और वैसे भी फंसी तो तुम्हें बेवकूफी बना रहा था ना, तुम्हारी इनोसेंस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं क्या करूं? और क्या सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दूं कि जरून को मेरे माजी के बारे में पता चल गया तो? फंसी को क्या पता चलेगा कि तुम्हारा ससुराल कहाँ है, तुम कहाँ रह रही हो? उसे तो इल्म भी नहीं होगा इस बात का कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। आनी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। हम एक ही शहर में रहते हैं और किसी का पता करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो, मुझे लगता है सानिया कि वो ज्यादा दिनों तक ना तुम्हें फॉलो नहीं कर सकेगा। वैसे भी तो वो तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा था ना। बोर हो जाएगा तो किसी और के साथ निकल जाएगा, जैसे आजकल किरण के साथ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, इन फजूल बातों में हम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फोन आ रहा है, आमना पहुंच तो नहीं गए? आपने अभी तक कुछ सिलेक्ट नहीं किया? वो नहीं, इसका मतलब है आप शॉपिंग में काफी टाइम वेस्ट करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो बस आज थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, वैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड।
किरण, बेटा यहाँ तुम अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? नहीं, मैं बस वो सानिया को ढूंढ रही थी। अंदर है ना? तुम इस घर में पहली बार तो नहीं आई, डायरेक्ट अंदर जाके मिल लेती उससे। मैं यही सोच रही थी। सुनो, सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा इवेंट है और मेरे दावत पे आई हो तुम। व्हाट्स गोइंग ऑन? ऐसी तो कोई बात भी नहीं आंटी। चलो, इफ यू से सो। किरण, इसे क्या तुमने बुलाया यहाँ? मैंने तो नहीं बुलाया और मेरी तो बात ही नहीं हुई उस दिन के बाद से इससे। तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? आनी मैं देखती हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ? सहीफा आंटी ने बहुत फोर्स करके बुलाया। तुम जैसी ढीठ और बेशरम लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी किरण। इतना कुछ होने के बावजूद तुम फेस कर सकती हो सानिया को जो उसकी शादी में पहुंच गई? चली जाओ फौरन यहाँ से। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। एक्सक्यूज मी। हाथ दो। इतनी प्यारी लग रही हो। इतना प्यारा लग के कोई गुस्सा करता है ना तो उस पर बिल्कुल नहीं जचता। क्या हो गया सानिया? मैं सच में सब कुछ भुला के यहाँ पे तुम्हारी खुशी में शामिल होने आई हूँ। बाय द वे, वसी भी आना चाह रहा था। बट वेट, तुम्हारे तो इन-लॉज भी आ रहे होंगे ना? आई हैव टू टेल हिम कि वो नहीं आ सकता। वो आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो चलो आज के दिन ये बातें नहीं करते। आज मैं तुम्हें मेहंदी लगाने का तो तुम्हारा मूड नहीं है। चूड़ियाँ, हम चूड़ियाँ पहनते हैं। एक मिनट। आई थिंक येलो कर लेते हैं। तुमने येलो पहना है। हाँ तो बस करो किरण। तुमसे मैंने अपना ताल्लुक उसी दिन खत्म कर लिया था जिसने तुमने फंसी के साथ मिलकर मुझे चीट किया था। समझी तुम? तुम्हें फंसी को क्या लगता है कि तुम लोगों की धमकियों से मैं डर जाऊंगी? तुम गलत समझ रही हो। जाओ यहां से। जाओ।
मेरा भेजा हुआ गिफ्ट तो तुम्हें मिल गया होगा, पसंद आया? हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं खुद आके तुम्हें देता हूँ पर्सनली, मगर जब तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम मुझसे बार बार कांटेक्ट क्यों कर रहे हो? उस दिन भी तुम मेरे घर के बाहर खड़े थे। खत्म तुमने किया सानिया, मेरे दिल में तो अभी तक वही फीलिंग्स हैं, सेम। अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा, और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रही थी? जब तक चाहा तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, और जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया तो मुझे छोड़ दिया, जान छुड़वा ली। हाँ, धोखा तो तुम और किरण मिलके मुझे दे रहे थे। ये सब जानने के बाद भी मैं रिएक्ट ना करती। रिएक्शन तो बनता है। तुमने अपने होने वाले हस्बैंड को हमारे बारे में बता दिया, मतलब अपने पास्ट के बारे में बता दिया? ये तुम्हारा मसला नहीं है, समझे? अरे उसका तो कंसर्न है ना, उसका कंसर्न है भाई, उसे पता होना चाहिए कि उसकी बीवी और मैं पहले। अच्छा, मुझे लगता है तुम नहीं बता पाओगे, तो ऐसा करता हूं कि मैं बता देता हूं, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूर चंद दिनों में हमारी शादी होने वाली है और हम एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। सिर्फ इसी भरोसे पर कि हम जीते जी एक दूसरे का साथ निभाएंगे और इस रिश्ते को ऑनेस्टी के साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल, ऑनेस्टी के बगैर तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। और अगर मैं अपना पास शेयर ना करूं और उसको राज रखूं तो मैं ऑनेस्ट नहीं होंगी। पास्ट? मैं एक लड़के को पसंद करती थी। वो एक लड़का था जो अचानक से मेरी जिंदगी में आ गया। उसकी बातों से, उसकी तवज्जो से मैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी। लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था। मेरी बेस्ट फ्रेंड उसका अफेयर मेरी दोस्त के साथ था और उसने मुझे धोखा दिया। और मुझे लगा कि ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो क्या
तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम ये बात मुझे उस दिन भी बता सकते थे। मैंने सोचा कि शादी के बाद आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहले बताना मुनासिब होगा ताकि आपको वक्त मिल सके डिसीजन लेने का। क्योंकि जरूर मैं सच में नहीं चाहती कि शादी के बाद आप मुझे मजबूरी में बर्दाश्त करें। कुछ तो बोलें प्लीज। जरूर। सानिया, तुमसे मिलने आ रहा था तो खाली आना बहुत अजीब लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लेकर आए। एक्चुअली मुझे फूल बहुत पसंद है। मैं नहीं जानता तुम्हें पसंद है या नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी मुझसे हर बात बिना डरे शेयर करोगी तुम। बाकी तुम्हारे पास से मेरा क्या ताल्लुक? अब बता दिया है तो पुरसुकून हो जाओ। बेटा ज़रून खान वल्द अली खान, आपका निकाह सानिया बिनते वाजिद खान के साथ बाइवज़ हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल। क्या आपको कबूल है? कबूल। आपको कबूल है? जी कबूल।
हाय। कहाँ मसरूफ थे आप इतने दिनों से? मैं बस भाई और हम सब आपको कितना मिस कर रहे थे, पता है आपको? एक्चुअली कुछ मसरूफियात थी इस वजह से। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए ही टाइम नहीं? अच्छा चले आए ना, भाई से तो मिल ले। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके श्योर, सी यू। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला